नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो बच्चों, आपने जैसा कि थंबनेल देख लिया होगा, हम लोग केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें से आज का ये पहला वीडियो जहां पर 203 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एमसीक्यू का, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और पहला चैप्टर आपका, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। इनमें से कौन है जो सोडियम ऑक्साइड को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Na2 को क्या होता है? Na2। अगर मैं पहले वाले को देखूं, क्या देखूं? पहले वाले को देखूं बेटा, तो पहले वाले में क्या है? Na की पावर 2 है, लेकिन यहां पर 2 Na है। यहां पर Na इसका मतलब क्या है कि यहां पर Na कितने होने चाहिए? 2 Na होने चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए, इसकी पावर -2। चलिए, यहां पर एक ऑक्सीजन एक Na है, नहीं हो सकता। यहां पर 2 Na है, हो तो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर एक Na है, वो भी नहीं हो सकता। यहां पर 2 Na है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पावर -2, इसका मतलब ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? ये वाला आपका सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बिल्कुल करेक्टली लिखा हुआ है आपके ये आपका आंसर क्या जाएगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट कौन सा है? जैसे माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट, पहले हम लोग समझते हैं कि माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट कौन से होते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं, ऐसे सॉल्ट जो सॉल्ट होते हैं लेकिन बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? सॉल्ट होते हैं लेकिन बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे NaCl, NaCl एक सॉल्ट है लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं है। NaOH तो एक बेस ही होता है, ये सॉल्ट होता ही नहीं है। इनकी बात हम करेंगे नहीं है तो वैसे भी सॉल्ट रहेंगे। इनकी बात कर लेते हैं, ये एक सॉल्ट है और ये बेसिक नेचर की भी होती है। एसिड बेस सॉल्ट में आपने इसको पढ़ा होगा कि NaHCO3 जो है ये क्या होता है? ये सॉल्ट भी तो होता है, ये मिक्स सॉल्ट भी होता है, और दूसरी बात ये बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक नेचर का। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट कौन सा है? जैसे माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट, पहले हम लोग समझते हैं कि माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट कौन से होते हैं। माइल्ड नॉन कोरोसिव सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं, ऐसे सॉल्ट जो सॉल्ट होते हैं लेकिन बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? सॉल्ट होते हैं लेकिन बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे NaCl, NaCl एक सॉल्ट है लेकिन ये बेसिक नेचर का नहीं है। NaOH तो एक बेस ही होता है, ये सॉल्ट होता ही नहीं है। इनकी बात हम करेंगे नहीं है तो वैसे भी सॉल्ट रहेंगे। इनकी बात कर लेते हैं, ये एक सॉल्ट है और ये बेसिक नेचर की भी होती है। एसिड बेस सॉल्ट में आपने इसको पढ़ा होगा कि NaHCO3 जो है ये क्या होता है? ये सॉल्ट भी तो होता है, ये मिक्स सॉल्ट भी होता है, और दूसरी बात ये बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक नेचर का। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो थर्ड वीडियो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट x y z का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, x का, ये y का और ये z का। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। इनसे मिल लीजिए, ये हमारे छोटे भाई हैं और आज आए हुए घर तो हम वीडियो बना रहे थे, कहीं ढेल रहे तो उनको बुला लिया, ठीक है। सबको हाय बोलो। हाय। चलो ठीक है, जाओ अभी मिलते हैं तुमसे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन बात कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है x का, y का और z का, और हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो आयनिक कंपाउंड का सही है। चलिए, अगर x का कॉम्बिनेशन मैं देखूं, अगर मैं x का देखूं, मैंने 2,4 लिखा हुआ है, y का देखूं क्या लिखा हुआ है? 2,1 लिखा हुआ है, और z का अगर मैं देखूं ये क्या लिखा हुआ है बेटा? 2,7 लिखा है। बहुत बढ़िया। 2,4 मतलब कहीं ना कहीं कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। क्या होगा? कार्बन होगा। ये कहीं ना कहीं लिथियम लिखा होगा, और ये कहीं ना कहीं 2,7, अगर मैं 7 to 9 की बात करूं तो 2,7 आपका अगर ये है तो कहीं ना कहीं कौन सा होगा? कोई ना कोई हिसाब दो, कैसे? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। हाँ, ऑक्सीजन फ्लोरीन, सॉरी। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या बेटा? ये नॉन मेटल, ये क्या बच्चा? ये मेटल, और ये भी क्या है? नॉन मेटल। चलो, अब इन्हीं से कंपाउंड बनाते हैं। क्या बोला है? आयनिक कंपाउंड बोला है। क्या बोला है बच्चा? आयनिक कंपाउंड बोला है। आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनाते हैं। तो ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। बच्चा इसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसके पास 4 है, इसके पास 7 आप दे सकते हो, इसके पास 1 है। मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब x सॉरी y और z ये कंबाइन करेंगे, इनके पास आगे से में इलेक्ट्रॉन लेने का है और इनको आगे से में इलेक्ट्रॉन लेना है, इनको एक से देना है। ये एक एक दे देंगे तो क्या बनाएंगे? x y और z बनाएंगे। क्या बनाएंगे? y और z बनाएंगे। ये कंपाउंड हो जाएगा y और z।
क्या हो जाएगा y हो जाएगा। x और y हो नहीं सकता क्योंकि दोनों मेटल दोनों एक सेम स्टिक कंपाउंड हो जाएंगे, ये बना नहीं पाएंगे। इसको 4 की बोला जिसके पास 4 है ही नहीं देने को तो कैसे दे पाएगा, ये नहीं हो सकता। x तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल कैसे हो जाएंगे, दोनों नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। y स्क्वायर z हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर इसके पास भी एक एलिमेंट होता है, इसके पास भी एक एलिमेंट था, दोनों ने एक शेयर कर लिया तो एक यहाँ पर भी एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है। अब एक को लिखो ना, इनको बड़ी करनी पड़ती, इस चक्कर में y और z आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हो गए। बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस चक्कर में मेरा मेरा अगली जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसके आने वाले जो बाकी पार्ट्स होंगे वो उसी में होंगे। ऐसा नहीं इसमें सिर्फ एमसीक्यू होने वाले, एमसीक्यू नहीं बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है, अपने आप से आंसर लिखना है और ईमानदारी से लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर आप वीडियो को फिर से उसको करिए और उसका फिर से आंसर देखिए, फिर आप सोचेंगे कि आपको ये आंसर आता है। मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए आपकी केमिस्ट्री की तैयारी अगर किस लेवल तक पहुंच चुकी है, क्योंकि प्री बोर्ड बहुत पास में आने वाली है। इस चक्कर में आपकी केमिस्ट्री तैयारी आपकी इस लेवल की होनी चाहिए और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थैंक यू वेरी मच। और बेटा पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।